बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ 5 हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया था। और अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न को पूरा करेंगे। और इस पाठ में कई तरह के प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है एक पदेन उत्तरत। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ की कहानी को पूरा किया था और अब हम लोग करने जा रहे हैं पाठ 5 कंटके नैव कंटकम का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उत्तर। तो अब हम लोग इसको प्रश्नों को समझेंगे और उसके उत्तर को जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए और उसमें प्रश्नों पर ध्यान देना है कि पहले प्रश्न में और बाकी प्रश्नों में क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत का अर्थ होता है एक पद में उत्तर लिखें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है क, जिसमें लिखा है व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य बाघ का नाम, व्याधस्य नाम किम आसीत, यानी कि जो वो शिकारी था, जो बहेलिया था, उसका नाम क्या था। आसीत मतलब था और किम मतलब क्या और व्याधस्य मतलब शिकारी। तो यहाँ पे उसका नाम था चंचलः। तो यहाँ पे हम लोग एक पद में लिखेंगे उत्तर एक का। तो उत्तर एक के क में हम लोग लिखेंगे चंचला। तो यहाँ पे चंचला दोनों तरह से लिखा जाता है, किसी भी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चंचला ऐसे भी लिखते हैं और चंचला ऐसे भी लिखा जाता है। तो संस्कृत में इस तरह से इया का भी प्रयोग करते हैं। इसी की मात्रा यहाँ पर लगी होती है। तो इन दोनों में से किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चंचलः, दूसरा प्रश्न ख, कि चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। तो यहाँ चंचलः में प्रथमा विभक्ति है, चंचल ने, और व्याघ्रम, व्याघ्रम यानी बाघ को कुत्र दृष्टवान, कहाँ देखा। तो जब वो वन में जाता है तो अपने जाल में देखता है, अपने उसके बिछाए हुए जाल में। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे जाले। तो ख का उत्तर हो जाएगा जाले। जाले, जाले अर्थात जाल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग वाला प्रश्न। और ग में लिखा है कि कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कि कहाँ पे कुछ भी अकार्य नहीं होता है, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। तो यहाँ क्षुधार्ताय यानी कि भूख के लिए, क्षुधार्ताय, क्षुधा करते हैं भूख को। तो यहाँ पे क्षुधार्ताय शब्द है, जिसका अर्थ होता है भूख के लिए, यानी कि भूख लगने पर कुछ भी अकार्य नहीं होता है। पेट भरने के लिए कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता है, जो भी हम करें अच्छा है। तो क्षुधार्ताय यहाँ पे उत्तर है। और अब हम लोग देखेंगे घ। घ में पूछा है बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे, का यानी कौन, ये स्त्रीलिंग के लिए, कौन के लिए आया है एक वचन में। का अर्थ है कौन, नीलिना आसीत मतलब छिपी हुई थी। तो यहाँ पे कौन छिपी हुई थी, लोमशिका अर्थात लोमड़ी। तो यहाँ पे घ का उत्तर हो जाएगा लोमशिका अर्थात लोमड़ी, जो बद्री गुल्मानाम अर्थात बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलिना अर्थात छिपी हुई थी। और अब हम लोग इसी का अंग वाला प्रश्न देखेंगे कि सर्वः किम समीहते, यानी कि सब कुछ किस में निहित है। तो यहाँ पे सर्वम स्वार्थम निहिते। तो यहाँ पे स्वार्थ में सब कुछ निहित है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा स्वार्थम। तो स्वार्थम शब्द जो है यहाँ इसका उत्तर है। और अब हम लोग पांचवा प्रश्न ये कर लिए इसका अंग वाला। और अब च वाला करेंगे। नेह सहायो भूत्वा, नेह सहायो व्याधः किम अयाचत। नेह सहायो का अर्थ है असहाय होकर, पूरी तरह से जो है बेसहारा होके, उसको जो है कुछ भी बचने की उम्मीद नहीं लग रही थी।
तो ऐसा निःसहाय होकर व्याधः किम अयाचत, वह जो है वो क्या मांगता है। तो यहाँ पे प्राण भिक्षाम, वह प्राणों की भिक्षा मांगता है, प्राण भिक्षाम। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा, भीख मांगता है कि किसी तरह मेरे प्राण बच जाए। और जब उसने उसके प्राण बचाए थे तब वो उसी को खाने के लिए तैयार हो गया था। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन, चंचल ने, वने यानी जंगल में, किम कृतम यानी क्या किया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चंचलेन वने, वो वन में जाल बिछाकर घर वापस आ जाता है। तो वह जंगल में क्या किया, जाल बिछाया। जालम विस्तारितम, तो यहाँ पे चंचलेन वने, अब ये सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग इसकी जगह शुरू करेंगे प्रश्न 2 का पहला वाक्य। तो यहाँ पर सभी ने इसे लिख लिया होगा। और अब दूसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए, दूसरे का पहला। तो यहाँ पे हो जाएगा जालम विस्तारितम। तो प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे उत्तर आ जाता है। और उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चंचलेन वने, उत्तर 2 का चंचलेन वने जालम विस्तारितम, वने जालम विस्तारितम, विस्तारितम यानी कि फैलाया, जाल फैलाया। ठीक है। और अब हम लोग लिखेंगे ख का, और ख में हम लोग लिखेंगे प्रश्न पहले देखते हैं कि व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्रस्य, बाघ की, पिपासा यानी प्यास, कथम यानी कैसे, शांता अभवत शांत हुई। तो यहाँ पे उसकी प्यास जो है वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ तो मुझे नदी से पानी ला कर दो। तो जलम पीत्वा, पानी पीकर उसकी प्यास शांत हुई। तो व्याघ्रस्य पिपासा, व्याघ्रस्य पिपासा, पिपासा जलम पीत्वा, पीत्वा में कत्वा प्रत्यय है, जलम पीत्वा शांता अभवत, शांत हो गया, अभवत। तो यहाँ पे शांता यानी शांत हुई, उसकी प्यास बुझ गई। और अब है ग वाला, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। पानी पीकर, जलम पीत्वा पानी पीकर, व्याघ्र बाघ, किम अवदत क्या बोला। तो जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, पानी पीने के बाद वह बोलता है कि सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितः अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। तो वह कहता है कि अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न से कि जलम पीत्वा व्याघ्रः, जलम पीत्वा, ये पूरी लाइन प्रश्न से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत क्या बोलता है, सांप्रतम यानी कि अब, सांप्रतम अहम बुभुक्षितः, बुभुक्षितः अस्मि, अस्मि मतलब हूँ, सांप्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि। और अब इदानीम, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इस तरह से वह कहता है कि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। त्वाम मतलब तुम्हें, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। तो इस तरह से वह जो है कहता है कि अब मैं बुभुक्षिता यानी भूखा हूँ। अब घ वाला हम लोग प्रश्न देखेंगे। घ में लिखा है कि चंचलः मातृ स्वसः
इति काम संबोधितवान। चंचलः मातृस्वसः, यहाँ पे मौसी, मातृस्वसः मतलब मौसी, और हे मौसी, हे मातृस्वसः, इति ऐसा कह के काम संबोधितवान, किसे संबोधित किया, तो ऐसा कह के वह जो है वो लोम शिकायई, यहाँ पे इसका उत्तर आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे मातृस्वसः, यहाँ पे अवसरे समागतवती, तो यहाँ पे मातृस्वसः लोम शिकायई, तो लोम शिकायई संबोधितवान, तो घ में हो जाएगा कि चंचलः मातृस्वसः, चंचलः मातृस्वसः स्वसः इति, यहाँ पे प्रश्न आया है काम संबोधितवान लोम शिकायई, लोम शिकायई संबोधितवान, इति लोम शिकायई संबोधितवान। तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ कि उसने लोमड़ी को संबोधित किया मातृस्वसः लिखकर। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो 5वां प्रश्न लिखा है कि जाले, अंग वाला प्रश्न, कि जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, जाल में फिर से व्याघ्र को यानी बाघ को बंधा हुआ देखकर व्याधः के मकरोध, व्याध ने क्या किया। तो ये प्रश्न जो है हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो इस पाठ से संबंधित किसी पंक्ति से नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को छोड़ देंगे कि वो क्या किया, इसके बारे में ये हम लोग समझ सकते हैं कि वो खुश हुआ होगा, और लेकिन ऐसा कहीं भी पाठ में नहीं लिखा है। पहले एक पंक्ति पुरानी पुस्तक में थी जिसके आधार पे ये प्रश्न था। तो अब ये वाला हम लोग नहीं करेंगे, इसमें केवल ये 4 प्रश्न करना है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरे प्रश्न में लिखा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों को कह का, कौन, कम काम, किसके प्रति कथयति। यहाँ पे कह का प्रयोग पुल्लिंग में होता है, का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, कौन के लिए। तो कौन या तो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और कम काम प्रति, किसके प्रति, कम का प्रयोग पुल्लिंग में होता है, काम का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। किसके प्रति कथयति मतलब कहा। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कह का और कम काम। तो इसमें हमें जो कहेगा उसे पहले में लिखना है और जो जिसके प्रति कहेगा उसको दूसरे में लिखना है। तो इसे हम लोग पहले यथा एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये उदाहरण दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर भी लिखा है। और उत्तर में लिखा है व्याघ्रः। किसने कहा? व्याघ्रः, बाघ ने कहा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। और व्याधम, व्याधम मतलब व्याध ने। तो यहाँ पे वह कहता है कि व्याघ्रः बोला और व्याधम शिकारी से कहता है कि अब मैं तुमको खाऊंगा। तो इसी तरह से हमें बाकी में भी लिखना है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर क वाला देखेंगे, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये जो है पंक्ति तब बोली जाती है जब वो शिकारी जो है वो वन में जाता है और वो जो वहाँ पे बाघ था, व्याघ्र था, वो कहता है कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। तो इस तरह से कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये व्याघ्रम, यहाँ पे व्याघ्रः क्योंकि करता है, ये बोलने वाला है, तो ये प्रथमा विभक्ति का इसमें प्रयोग होगा तो व्याघ्र होगा। और दूसरे में हो जाएगा व्याधम। तो अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। ये सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न में 2 कॉलम में हम लोग उत्तर लिखेंगे। एक में लिखेंगे किसने कहा वाला, कह का, और दूसरे में लिखेंगे कम काम। तो इस तरह से हम लोग उत्तर यहाँ पे पूरा करेंगे तीसरे का। तो अब हम लोग शुरू करते हैं उत्तर 3।
और इसमें जो है सबसे पहला दिया हुआ है कल्याणम भवतु ते। तो पहले में ये होगा कि तुम्हारा कल्याण हो, तो ये कहता है व्याघ्रः, व्याघ्र, और दूसरे में लिखेंगे व्याधम। यहाँ पे व्याधम में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि वो उससे कहता है। और फिर हम लोग दूसरा करेंगे जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो यहाँ पे ये कौन कहता है? नदी का जल कहता है। किससे कहता है? व्याधम से, उस शिकारी से। तो यहाँ पे नदी जलम, नदी जलम और व्याधम, उस शिकारी से। तो व्याधम यहाँ पर हो जाएगा। अब है ग, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, हमने तुम्हारे लिए, अहम मतलब मैं, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का व्यवहार किया, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भडितम, तुम झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे झूठ कहा कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो ये कौन कहता है? कि वो शिकारी कहता है व्याधः, यहाँ पे ग में हो जाएगा व्याधः, और वह कहता है उस व्याघ्र से, तो व्याघ्रम यहाँ पे। तो यहाँ पे व्याघ्रम उस शिकारी, उस बाघ से कहता है, वो शिकारी जो है उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। अब घ है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते हैं। तो ये पेड़ अपनी व्यथा सुना रहा है, अपना दुख सुना रहा है, तो ये वृक्ष कहता है वृक्षः, यहाँ पे वृक्षः व्याधम किससे कहता है? उस शिकारी से कहता है व्याधम, यानी कि उस चंचल नाम के शिकारी से कहता है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अंग वाला पांचवा प्रश्न, तीसरे का। संप्रति, संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद कर दिखाओ। तो ये कौन बोलती है? लोमशिका बोलती है, और उस व्याघ्र से बोलती है कि बार बार कूद कूद कर दिखाओ, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। तो यहाँ पर हो जाएगा लोमशिका, लोमशिका कहती है उस व्याघ्र से, तो व्याघ्रम। तो यहाँ पे व्याघ्रम आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। और अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें ये ऐसा प्रश्न पहले भी था, तो इसमें हमें ये करना होता है कि जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। और पहले वाक्य पढ़ेंगे कि व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसार्यत, उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो जालात मतलब जाल से। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक शब्द पंचमी विभक्ति का भरेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कस्मात बहिः, किससे बाहर निकाला। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे उत्तरचार, उत्तरचार का क, इसमें हम लोग भरेंगे जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्द, केवल हम वही शब्द लिखेंगे। बाकी शब्द आप इस वाक्य से देखकर पूरा वाक्य लिखना है। और प्रश्न बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहिः निरसार्यत, और अंत में प्रश्नवाचक निशान लगाना है। तो यहाँ पे जालात की जगह हम लोग लिखेंगे कस्मात, कस्मात बहिः, और ये हम लिखेंगे अंडरलाइन किए हुए शब्द की जगह पे। और बाकी पूरा वाक्य हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, केवल अंडरलाइन किए हुए शब्द को बदलकर ये प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। और अंत में प्रश्न का निशान लगाएंगे। और अब हम लोग करते हैं दूसरा कि चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत। चंचल वृक्षम यानी पेड़ को के समीप जाकर क्या कहता है। तो वृक्षम पेड़ को क्या कहता है उसके पास जाकर। तो वृक्षम की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कम। तो कम शब्द का प्रयोग करेंगे खाली जगह में। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
तीसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कम से कि चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पे वृक्षम की जगह पे हो जाएगा कम। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे कि व्याघ्रः लोम शिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। उस बाघ ने लोम शिका, लोमड़ी से, निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, पूरी कथा सुनाई। तो यहाँ पे लोम शिकायै की जगह पे हो जाएगा कस्यै, किसे जो है वो पूरी कथा सुनाई। तो कस्यै जो है वो खाली जगह में अंडरलाइन किए हुए जगह पर आएगा और पूरा वाक्य उसी से बनेगा कि व्याघ्र कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, किसको अपनी पूरी कथा सुनाई। तो अब है घ, मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। तो यहाँ पे वृक्षाणाम अंडरलाइन है, यानी कि पेड़ की छाया में। तो यहाँ पर हो जाएगा किसकी छाया में। तो यहाँ हम लोग पुल्लिंग का भरेंगे। वृक्ष जो है अकारांत पुल्लिंग है, तो यहाँ पे केशाम का, केशाम प्रश्नवाचक शब्द आएगा, किसकी छाया में, तो केशाम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा केशाम छायायाम। और अब है पांचवा इसमें, तो घ वाला पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या बनेगा। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अब हम लोग अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं कि किसको रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया है व्याघ्रः नद्याः, नद्याः शब्द को यहाँ पर रेखांकित किए हैं। और नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशम्यत। तो यहाँ पे व्याघ्र, वह बाघ जो है वो नदी के जल के द्वारा जो है अपनी प्यास शांत करता है। तो यहाँ पे नद्याः की जगह पर हो जाएगा कस्याः। तो यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे कस्याः, किसके जल से उसने प्यास बुझाई। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पे पांचों पंक्तियों का हम लोगों ने प्रश्नवाचक शब्द चुन लिया है और इसे रेखांकित पद की जगह पे लिखकर और अंत में प्रश्नवाचक निशान लगाकर, प्रश्न चिन्ह लगाकर इसे पूरा करेंगे और पंक्तियों को यहाँ से देखकर लिखेंगे प्रश्न से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और पांचवें प्रश्न में लिखा है कि मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजुषातः यानी कि जो कोष्ठक होता है, उस कोष्ठक को मंजूषा कहते हैं, जिसमें कि शब्द लिखे होते हैं और उस दिए गए शब्द की सहायता से हम लोग उसे पूरा करते हैं और सही जगह पे सही शब्द लिखना होता है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जितने शब्द दिए हैं उनको हम लोग देखेंगे। वृद्धः यानी बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्ट्वा देखकर, मोचयितुम छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, साट्टहासम यानी कि पूरे हंसी के साथ, साट्टहासम यानी कि पूरे हंसी के साथ, क्षुद्रः यानी छोटा, तरहि मतलब तो, स्वकीय मतलब अपने, कर्तनम मतलब काटा। तो यहाँ पे एक कहानी है, इसे हम लोग पूरा करेंगे और सभी बच्चे शब्द पे ध्यान देंगे और उस शब्द को वहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ मंजूषा में शब्द दिया हुआ है और पहले खाली जगह में यहाँ पे क्या शब्द आएगा ये हम पंक्ति पढ़ते समय ही बता देंगे। तो एकस्मिन् वने, किसी वन में, एकः व्याघ्रः आसीत्, एक बाघ था। कैसा था? वृद्धः। तो यहाँ पे पहला शब्द जो वृद्धः लिखा है वो यहाँ पे भर दिया जाएगा। सः एकदा व्याधेन, वह एकदा मतलब एक बार, व्याधेन मतलब शिकारी के द्वारा, विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, फैलाए गए जाल में बंध गया। और सह बहु प्रयासम, वह बहुत प्रयास, प्रयास मतलब कोशिश, वह बहुत प्रयास, कृतवान। अब यहाँ दूसरे खाली जगह में आएगा कृतवान मतलब किया, उसने बहुत कोशिश की। किंतु जालात मुक्तः न अभवत्, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हो पाया। मुक्तः न अभवत्, ना भवत लिखा है, इसमें दो शब्द है, न अभवत, मुक्त नहीं हुआ। अब तीसरे खाली जगह में आएगा अकस्मात, अचानक।
तत्र एकः मूषकः समागच्छत, वहाँ एक मूषकः मतलब चूहा, समागच्छत मतलब आया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए व्याघ्र को, बाघ को, दृष्ट्वा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चौथा खाली जगह है दृष्ट्वा, तो यहाँ दृष्ट्वा शब्द भरा जाएगा। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा सह तम अवदत, वह उसे बोला, उस बंधे हुए बाघ को देखकर बोला, अहो भगवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में कैसे बंध गए, जाले बद्ध, आप जाल में बंध गए। अहम त्वाम इच्छामि, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो यहाँ पे शब्द आएगा खाली जगह मोचयितुम, यानी कि मुक्त करना। तो वो चूहा बोलता है अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तत् श्रुत्वा, यहाँ पे दो शब्द है, तत् श्रुत्वा यहाँ लिखा है लेकिन है तत् श्रुत्वा, यह सुनकर। व्याघ्र, तत् श्रुत्वा वह सुनकर, व्याघ्र साठ हासम अवदत, यहाँ पे शब्द आएगा खाली जगह में साठ हासम, यानी कि हंसते हुए, जोर से हंसते हुए। अवदत मतलब बोला कि अरे त्वम, अब आगे है पेज पे, त्वम यहाँ पे आएगा क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटा, छोटा, जीवः मतलब जीव, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे, तुम तो बहुत छोटे से हो, तुम मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, यहाँ पे आएगा शब्द तरहि, तो सभी बच्चे यहाँ पे भरेंगे तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः चूहा, स्वकीयैः, यहाँ पे शब्द आएगा खाली जगह में स्वकीयैः, स्वकीयैः मतलब अपने। लघुदन्तैः, लघुदन्तैः मतलब छोटे से दांतों से, छोटे छोटे दांतों से। दन्तैः शब्द जो है वो बहुवचन का है, यानी कि अपने छोटे छोटे दांतों से। तज्जालस्य, यहाँ पे दो शब्द है, तत् जालस्य। तत् जालस्य का अर्थ है उसके जाल को। किसके जाल को? जो बाघ फंसा हुआ था जाल में, शिकारी के जाल में, उसके जाल को कर्तनम, यहाँ पे खाली जगह आएगा कर्तनम। कर्तनम मतलब काट कर, कृत्वा मतलब करके। कर्तनम का अर्थ होता है काटना और कृत्वा का अर्थ होता है करके। तम व्याघ्रम, तम मतलब उस, व्याघ्रम मतलब बाघ को। बहिः कृतवान, बाहर किया। कृतवान मतलब किया, तो वह जो है उस जाल को कर्तनम कृत्वा, काट करके उस बाघ को बहिः कृतवान, बाहर किया। तो यहाँ पे सभी बच्चे फिर से ये वाक्य मिला लेंगे पांचवें प्रश्न का कि यहाँ पे सबसे पहले फिर से हम वाक्य बोल दे रहे हैं और जहाँ पे जो शब्द भरा जाएगा उसे हम बोल देंगे। तो सभी बच्चे इसे एक बार मिला लेंगे। तो एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक बूढ़ा बाघ था। सह एकदा, तो यहाँ पे वृद्धः शब्द आएगा और सह एकदा वह एक बार, व्याधेन विस्तारिते जाले, शिकारी के द्वारा विस्तारिते यानी फैलाए गए जाल में, जाले में सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है, जाले जाल में, बद्धा अभवत बंधा हुआ था। सह बहु प्रयासम, अब यहाँ पे आएगा कृतवान, खाली जगह में कृतवान, किंतु जालात मुक्तः न अभवत। अब यहाँ पे तीसरा खाली जगह है, अकस्मात शब्द आएगा। तत्र एकः मूषकः समागच्छत, बद्धम व्याघ्रम, यहाँ पे खाली जगह में आएगा दृष्ट्वा। सह तम अवदत, अहो भवान जाले बद्धः, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा मोचयितुम। और तत् श्रुत्वा व्याघ्रः साठ हासम शब्द आएगा, जोर से हंसकर, साठ हासम अवदत, अरे त्वम लघु, यहाँ पे शूद्र शब्द आएगा, शूद्र मतलब छोटा।
क्षुद्र जीवः मम सहायं करिष्यसि यदि त्वं माम मोचिष्यसि। फिर यहाँ पे खाली जगह में आएगा तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयै, खाली जगह में आएगा शब्द स्वकीयै, अपने। लघु दंतैः तत् जालस्य, अब यहाँ का अंतिम खाली जगह है कर्तनम। कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान। तो इस प्रकार छोटे से जीव ने उस के जाल को काट कर उसे बाहर कर दिया। तो ये जो है हम लोगों ने प्रश्न 1, 2, 3 और ये 4 और 5वां प्रश्न हम लोगों ने कथा पूरा करने वाला किया। और अब इसके बाद जो प्रश्न है इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि यथा निर्देशम उत्तरत। तो प्रश्न 6, 7 में 2 प्रश्न है अ और आ करके। तो इन प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। और ये व्याकरण के प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग विभक्ति के बारे में भी समझेंगे और इसमें किस तरह से उच्चारण पर ध्यान देना है, शब्दों को पहचानना है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, सभी लोग अपने इन प्रश्नों को पूरा करेंगे और कॉपी में लिखेंगे, पाठ को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज समाप्त होता है। धन्यवाद।